सुरक्षा एजेंसियों ने 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा फैलाने वालों को आतंकी समूह का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी। वैसे ही जांच लगातार इसको लेकर प्रदर्शनकारियों की छिड़ी हुई है, उनके खिलाफ जांच चल रही है और इन सभी प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए, प्रदर्शनकारियों के साथ साथ ईरान अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने में लग गया। ईरान में सुरक्षा एजेंसियों ने हिंसा फैलाने पर बड़ा प्लान नाकाम कर दिया। ईरान की तरफ से इसका ऐलान किया गया। ईरान के बुशहर में सुरक्षा बलों ने 60,000 से ज्यादा हथियार बरामद किए। दंगाइयों से इन हथियारों की खेप पकड़ी गई है। दंगाइयों ने इन हथियारों को तेहरान ले जाने की योजना बनाई थी और इसमें कई महत्वपूर्ण या फिर आप कह सकते हैं कई घातक हथियार भी शामिल है। और ईरान का दावा है कि ये सारे हथियार प्रदर्शनकारियों को सौंपकर तेहरान में बड़े प्रदर्शन के साथ साथ लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जा रही थी। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दोनों खास एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। अशरफ जैदी साहब, ये पकड़ाई या फिर आप कह सकते हैं बरामदगी अब क्यों हो रही है? क्या ईरान की सुरक्षा एजेंसीज को इसका अंदेशा नहीं था कि इतने बड़े प्रदर्शन, इतने ज्यादा हिंसक प्रदर्शन ईरान में एकाएक हो जाएंगे? देखिए, ईरान को और ईरान की एजेंसियों को जहां तक मैं जानता हूं, वो हर चीज का अंदेशा रहता है। लेकिन चूंकि ईरान हमेशा से अमेरिका की उस पॉलिटिक्स की जद में है, चूंकि ईरान वो एक प्रतिरोध मोर्चा जो ईरान ने खड़ा किया है पूरे क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ, कि किसी भी पॉलिसी जो वो अप्लाई करना चाहता है इस क्षेत्र के अंदर, उसके लिए बड़ा चैलेंज ईरान है। और ईरान के की जो सोच रखते हैं प्रतिरोध मोर्चे में जो शामिल ग्रुप्स हैं, जो ममालिक हैं, जो देश हैं, वो ईरान की उस पॉलिसी के लिए, जो ईस्ट वेस्ट एशिया को लेके उसकी पॉलिसी है, उसके लिए बड़ा चैलेंज है। और इसी यही वजह है कि वो हमेशा से ये चाहता है कि ईरान को कुछ भी हो जाए, चाहे वहां पे टेररिस्ट का सपोर्ट करना हो ईरान को लेकर, या ईरान के अंदर जो एक लोगों के अंदर जो दंगे कराते हैं लोग, उनको खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल जैदी साहब, यही तो बात की जा रही है कि आखिरकार ये सारी सिचुएशन एकाएक कैसे बदल गई। अब इसी तनातनी के इस दौर में कौन सा देश किसके साथ है, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से लिए चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में या फिर संघर्ष में कौन सा देश किसके साथ। अगर आप देखें, ईरान के साथ कौन कौन है? रूस, चीन, तुर्की। ये को अलायंस है जिसके ऊपर यहां पर आप नॉर्थ कोरिया भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी लगातार ईरान के समर्थन में कई बार बयान दे चुका है। अब अमेरिका के साथ कौन कौन है? हालांकि देखिए, अमेरिका और इजराइल निश्चित तौर पर एक अलायंस है और खास तौर पर पूरे मेडिटेरियन इलाके में या मिडिल ईस्ट के इलाके में आप मान सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी और उनका दखल कितना ज्यादा रहता है। इसके अलावा इंग्लैंड और G7 देश भी इसमें शामिल है, यानी अमेरिका को G7 देशों के साथ साथ इजराइल और बाकी देशों का समर्थन हासिल है। वहीं ईरान के साथ चीन, रूस, तुर्की और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल है। अब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सैन्य कार्रवाई के हिसाब से, अब कहां पर है थल सेना? ईरान के पास कितनी है? 3,50,000 के करीब इनकी थल सेना है, इनकी आर्मी है। टैंक अगर आप बात कर ले 1,113, वहीं रॉकेट तोपखाना 986 के करीब है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, ईरान के पास कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। वहीं फाइटर जेट की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में, एयरफोर्स के मामले में ईरान इतना ज्यादा सक्षम नहीं है। फाइटर प्लेन 113, लड़ाकू हेलीकॉप्टर 8 और स्पेशल मिशन फ्लीट सिर्फ 6 है। ईरान की जो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा ही है। पनडुब्बी 25 के करीब बताया जाता है ईरान की ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं और डिस्ट्रॉयर यानी शिप एक भी नहीं। अमेरिका की या फिर आप कह सकते हैं कि जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द, और शायद इसी वजह से अमेरिका और इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और मजबूत करना चाहते हैं।